ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए शनि अपना नक्षत्र पर परिवर्तन करने वाले हैं 24 नवंबर से लेके और 6 अप्रैल 2024 तक। ये अपना नक्षत्र बदल के अब सद्विता नक्षत्र में आ रहे हैं। अभी ये धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे थे। जैसे ही ये नक्षत्र बदलेंगे इनके गुण धर्म में निश्चित रूप से परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि सद्विता नक्षत्र किसका नक्षत्र है? राहु का नक्षत्र है। तो राहु अभी कहाँ चल रहे हैं? मीन राशि में चल रहे हैं। तो इस तरह से जहाँ पर राहु बैठे हैं वो भी एक्टिवेट हो जाएगा आपका घर। और शनि के लिए तो आप जानते ही हैं कि 2 घर के लिए स्वामित्व है। जहाँ पर 10 नंबर लिखा होगा, जहाँ पर 11 नंबर लिखा होगा, वहाँ अभी चल रहे हैं, कुंभ राशि में चल रहे हैं। ये नक्षत्र भी कुंभ राशि में रहता है, लगभग 6 से लेके 20 डिग्री तक कुंभ राशि में रहता है। तो जिन पे 7.5 ढैया चल रहा है वो सबसे ज़्यादा इसके मतलब परिवर्तन का वो परेशानी हो सकती है या शुभ भी हो सकता है। सभी लोगों के लिए कोई भी नक्षत्र, कोई भी प्लैनेट ना तो पूरी तरह से खराब होता है, ना पूरी तरह से शुभता भरा रहता है। राहु का नक्षत्र है ये, इसलिए राहु के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये भ्रम ज़्यादा डालते हैं। अगर नेटल चार्ट में अच्छी स्थिति में है, जैसे कुछ लोगों का मानना है कि ये बुध को अपनी राशि मानते हैं, तो इस तरह से जहाँ इनकी मित्रता है उतना फिर ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और जहाँ तक कि सिंबल वाली बात है सतपिचा नक्षत्र का, इसका मतलब होता है 100 तारे, 100 लोटस और बॉटम ऑफ द ओशन। तो इन सब चीज़ों को मिला के देखें, समुद्री यात्राएं इस समय हो सकती हैं। आपके अंदर अगर कोई हिडन मतलब क्वालिटी थी जो कि मतलब इसमें आपकी सोल और आपका माइंड पूरी तरह से उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहा था, वो हिडन आपकी जो क्षमता बाहर आएगी, क्योंकि अध्यात्म के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे थे या अध्यात्म की दुनिया से कहीं से भी जुड़ गए थे, उसमें प्रोग्रेस होती दिखाई दे रही है। इसके जो देवता हैं वो वरुण देवता, जो कि पानी के गॉड ऑफ वाटर मानते हैं उनको। तो अगर आप ऐसी जगह रहते हैं, ओशन के पास रहते हैं या नदी के पास रहते हैं, तालाब के पास रहते हैं, आपको फिर इससे ज़्यादा फायदा भी हो सकता है। ये नक्षत्र क्या है? हीलिंग नक्षत्र माना जाता है। सत का मतलब होता है 100, 100 फिजिशियन हीलिंग की पावर इसके पास रहती है। ऐसे लोग जो सतपिचा नक्षत्र में जिनका जन्म होता है अच्छे हीलर होते हैं। अगर वो मेडिकल क्षेत्र में है या किसी ऐसे क्षेत्र में जुड़े हैं जहाँ हीलिंग करते हैं, बहुत अच्छी उनके पास एक एक्स्ट्रा पावर होती है जो गॉड गिफ्ट जिसको कह सकते हैं। इसके विपरीत कुछ बातें इसके अच्छी नहीं है, कुछ बातों से आपको सावधान भी करने वाले हैं। हालांकि ये प्रोग्रेसिव नक्षत्र है, लेकिन अगर आप व्यसन की शिकार हैं या आपको डिप्रेशन की आपके अंदर मतलब डिप्रेशन की प्रवृत्ति है, तो आपको फिर थोड़ा सा और परेशानी हो सकती है। उसके लिए रेमेडी मैं आपको अभी बता देती हूँ और बाद में भी बताऊंगी। आपको क्या है, एक तो अगर आप आराधना करते हैं तो शिव जी की आराधना करें, और दूसरी बात है ये भी कि मेडिटेशन का सहारा करें। सामाजिक आपकी सेवा सबसे ज़्यादा सर्वोपरि होगी। कुछ ऐसे काम करें जो कि आपका नाम अच्छा हो। अगर कुछ और कुछ नहीं कर सकते तो अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, आपके आसपास जो लोग हैं, उनकी सेवा करें, तो इसका प्रभाव में पॉजिटिव चेंज आएगा। नेगेटिव अगर आ भी रहा होगा, अब हर एक राशि वालों के लिए एक से तो होती नहीं है, समानता नहीं होती है। जिन पर 7.5 ही ढैया चल रही है, जैसी चल रही वैसी चलने वाली है। बल्कि 4 नवंबर से अभी जो मार्गी हो गए हैं शनि, तो कुछ राशियों पे को मुक्त हो गई, जैसे धनु राशि मुक्त हो गई है, और इधर फिर ये तुला राशि ढैया से मुक्त हो गई है। तो कर्क राशि पे अभी चल रहा है, वृश्चिक राशि पे ढैया चल रहा है, और उसके बाद मकर, कुंभ और मीन राशि पे जैसे 7.5 ही चल रहा है वैसे ही चलने वाला है। शनि और राहु दोनों के मतलब एक ही गुणधर्म होते हैं, तो इसलिए अब कुछ राशियां जैसे बुध की राशियां हैं, शनि की राशियां हैं, शुक्र की राशियां हैं, उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। गोचर में भी अगर 3, 6, 11, 10वें भाव में है तो आपको फिर ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन चूंकि राहु है, थोड़ा तो भ्रमित करेगा। हर एक राशि वालों के लिए अलग अलग परिणाम लेके आ रहे हैं, और उसमें ये देखना बहुत आवश्यक है कि कहाँ ये आ रहे, कहाँ चल रहे हैं। जैसे 11 नंबर में अभी चल रहे हैं, जहाँ पर 11 नंबर लिखा होगा वहाँ पर 10वां नंबर है, वो भी शनि का नंबर है, वो भी इफेक्टेड होगा। और राहु जो है वो अभी मीन राशि में चल रहा है, तो 12 नंबर भी नेटल चार्ट में इफेक्टेड होगा। हर एक राशि के लिए अलग अलग परिणाम लेके आ रहे हैं। मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि जो है मंगल की राशि है, आपके 3 भाव को एक्टिवेट कर देंगे, क्योंकि 11वें भाव में ये शनि चल रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में है। आपके 10वें भाव को भी एक्टिवेट करेंगे, इधर 12वें को भी, क्योंकि राहु अभी
मीन राशि में आपके 12वें भाव में है। क्या क्या फल देंगे अब बता देते हैं। ये शनि का कारक भाव है, 11th भाव, दोनों ही भाव आपके लिए कारक हैं। तो कार्य क्षेत्र में आपको बहुत उपलब्धियां मिलने वाली हैं। आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी। अध्यात्म रुचि, क्योंकि 12th भाव अध्यात्म का भी है, वहाँ पर राहु अभी चल ही रहे हैं और बृहस्पति भी धार्मिक रूप से अच्छे ही माने जाते हैं। तो अध्यात्म रुचि, विदेशी यात्राएं, आपकी बहुत सी मनोकामनाएं जो अभी तक आपको पूर्ण नहीं हो रही थी वो पूर्ण होने वाली हैं। सांसारिक सुखों में वृद्धि देंगी, सबसे अच्छी बात है, क्योंकि राहु जो सांसारिक सुखों के लिए माने जाते हैं और केतु जो है वो अध्यात्म के लिए, तो इसलिए राहु सांसारिक सुखों में वृद्धि के साथ साथ कैरियर में ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक आप पहुंचने वाले हैं। ऐसा एक रिकॉर्ड कायम करेंगे जो आपने कभी जीवन में सोचा नहीं होगा। अगर जॉबलेस थे जो जॉब की प्राप्ति, अगर पुराने जॉब में थे, प्रमोशन ड्यू था तो प्रमोशन भी हो सकता है। आपके लिए परिवर्तन पॉजिटिव है। आपको थोड़ा सा हर काम में डिले करेंगे, क्योंकि शनि की प्रवृत्ति है, उनका नेचर है, ये स्वभाव है, हर काम में डिले करते हैं। लेकिन आपके लिए ये जो परिवर्तन है बहुत ही अच्छा है। तीनों जो है मतलब आपके भाव हैं एक्टिवेट हो जाएंगे, आपके लिए भरपूर सफलता है। फिर भी कोई परेशानी है, आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए, फिर आपको कोई परेशानी नहीं है। या जिसको आप इष्ट मानते हैं, आप अपने संग में काम करने वालों का सम्मान करें, तो आपके लिए फिर बहुत अच्छा परिवर्तन होगा ये। उसके बाद दूसरी जो राशि बनती है वृषभ राशि, स्वामी राशि शुक्र है, जो कि मतलब बृहस्पति के तो मित्र नहीं है, लेकिन राहु के और शनि के मित्र हैं। आपके लिए कौन कौन से भाव एक्टिवेट कर देंगे ये, अभी आपके 10वें भाव में चल ही रहे हैं, 9th भाव भाग्येश है, 11th भाव में अभी राहु चल रहे हैं। दी बेस्ट समय है वृषभ राशि के लिए। तीनों ही जो है वो भाव बहुत ही अच्छे हैं हर तरह से। बस थोड़ा सा बृहस्पति की तरफ से परेशानी हो सकती है, बृहस्पति आपके जहाँ चल रहे हैं वो, लेकिन वो भाव बहुत अच्छा है, इसलिए उसकी जो अगर अशुभता थी स्वतः खत्म हो जाएगी। भाग्यवर्धक समय है, अनेक महत्वाकांक्षाएं पूर्ण करने का समय है। जहाँ हाथ डालेंगे आप वहाँ आपको सफलता मिलने वाली है। पूर्णता के साथ भाग्योदय होगा। कैरियर में अगर कोई परेशानी थी, अब आप मान के चलिए वो परेशानी दूर होने वाली है। धर्म और अध्यात्म की जुड़िया में आपकी विशेष रुचि चल रही थी, अब आपको कोई धर्मगुरु भी मिल सकता है। अगर आप अपने आप को इतना ज़्यादा डेवलप कर लेंगे कि आप, हो सकता है आपके इंट्यूशन पावर इस दौरान बढ़ जाए। सामाजिक कार्य करता है अगर, उसमें आपके नाम होने वाला है। हर तरह से चारों तरफ से शुभ समाचार होने वाले हैं। अगर आप मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपको विशेष सफलता मिलने वाली है। अगर आप हीलिंग की दुनिया में आपका पहले से ही कहीं कनेक्शन है, तो आपकी हीलिंग पावर ही बढ़ा देंगे। मतलब एक तरह से देखा जाए, इस समय आपके अंदर भी ईश्वरीय कृपा आपको बहुत मिलने वाली है। अति विशिष्ट समय है और इस समय अकेला आपका समय अच्छा नहीं है। आपको विदेशी मुद्राएं आपको हक में आने वाली हैं, विदेशी यात्राएं भी कर सकते हैं। विदेश से जुड़ के व्यापार करने वाले थे, अब करने का समय आ गया है। धनागमन के साथ साथ भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। आपके लिए समय अच्छा है। अगर आप नया घर खरीदें तो भी अच्छा है, नहीं घर की कोई रेनोवेशन अगर पेंडिंग थी, ये समय उसके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। माता की हेल्थ की वजह से आप परेशान थे, अब उनकी हेल्थ में भी सुधार होने वाला है। हर तरह से चारों तरफ से आपको सुख सुविधाएं मिलने वाली हैं, इसका लाभ आप लें। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो आप शनि की उपासना करें या दुर्गा जी के सामने घी का दीपक जलाएं। फिर कोई परेशानी है भी तो स्वतः आपको उससे बाहर आप निकल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो मिथुन राशि। आपके स्वामी राशि बुध हैं, जो कि राहु के मित्र हैं, शनि के मित्र हैं। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। चारों तरफ से आप आपके भाव देखते हैं कौन कौन से हैं। आपके 9th भाव में ये चल रहे हैं अभी, जो भाग्य भाव जिसको कहते हैं, अष्टम और 10th भाव की और एक्टिवेट कर देंगे, क्योंकि राहु और एक और शनि की राशि है। तो इसमें क्या है, राहु आपके लिए कारक हैं, इसलिए आपके छाया ग्रह हैं, और शनि और बुध की भी मित्रता है। आपकी हेल्थ अगर कहीं से कोई परेशानी थी, उसमें इम्प्रूवमेंट होता दिखाई दे रहा है। आपका कोई पुराना लॉस अगर था किसी भी कारण से, जो क्योंकि अभी क्या था, आप कुछ समय के लिए ढैया का प्रभाव आ गया था, कोई पुराना अगर कोई क्षति हुई थी आपकी, तो उसकी क्षतिपूर्ति का समय है। भाग्य का साथ मिलेगा। और इसके अलावा कैरियर में ग्रोथ रुकी हुई थी, आप कहीं अपना उच्च पद की प्राप्ति के हकदार थे, अब तक नहीं प्राप्त हो रहा था, वो हक आपको मिलने वाला है। धन की वर्षा होगी, वो भी अचानक होगी। अष्टम भाव किसका होता है, अचानक फल का देना होता
होता है। इसलिए अचानक धन की वर्षा से आप संपत्ति खरीद सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं, नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बहुत सारे गेन होने वाले हैं। दूर की यात्राएं करेंगे वो भी सफलता भरी हो सकती हैं। घर में आपको धार्मिक आयोजन करना चाहिए। मेरी सलाह है समय समय से जितना हो सके धार्मिक स्थानों पे आप यात्राएं करें, धार्मिक आयोजन करें। धर्म से जुड़ के रहते हैं तो आपके लिए अगर कहीं कोर्ट केस में या झूठे आरोपों में भी थी, उससे आपको रिलीफ होगा, उससे आप बाहर निकल सकते हैं। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको गणेश जी की शरण में जाना चाहिए या शनि की उपासना करें, जो आपको इष्ट जिसको भी आप मानते हैं। इसमें मजबूर नहीं करती हूँ कि बस 7.5 ढैया वालों के लिए जरूर कहूँगी कि वो शनि का आप जैसा करते थे वैसे ही करते रहें। आपके लिए गणेश जी की उपासना सर्वोपरि हो सकती है। गाय की सेवा भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो कर्क राशि। आप पे ढैया चल रहा है और आपके अष्टम को, सप्तम को और नवम भाव को एक्टिवेट कर देंगे ये। अब आपके लिए ढैया की वजह से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। कोई गुप्त रोग आपको सता सकता है, गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। संबंधों में आपको विशेष रूप से जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर से क्रोध ना करें। आपके संबंध भी ये बिगड़ सकते हैं इस दौरान, क्योंकि आपकी क्या है इस समय जो स्थिति है वो थोड़ी सी डमाडोल, मानसिक स्थिति डमाडोल रहने वाली है। उससे आपको हो सकता है आपके और रिश्ते भी खराब हो जाएं। लेकिन चूंकि करियर के लिए समय बहुत अच्छा है, कोई नया ऑफर आ रहा है स्वीकार कर सकते हैं। थोड़ा सा भ्रम ना आने दें बस, क्योंकि राहु भ्रमित कर देते हैं। इसलिए गुरु आपकी मतलब लिए कारक हैं, आप गुरु की छत्र छाया में हैं, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी कार्य में थोड़ा सा डिले के साथ सफलता होती दिखाई दे रही है। आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कराएंगे लेकिन सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, ये काफ़ी है। धन की भी प्राप्ति होगी। ड्राइविंग करते हैं थोड़ा सा सावधानी रखें, अन्यथा चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। मिला जुला रहने वाला है। कोई भी परेशानी है फिर भी शिव की शरण में जाएं और शनि का जैसे आप छाया दान करते हैं वैसे ही करते रहें। हर शनिवार को नीडी लोगों को दान देते रहें। शनि के दुष्प्रभाव को कम करना है आपको बस, क्योंकि इस समय शनि बहुत पावरफुल हो रहे हैं, आपके अष्टम में चल रहे हैं ढैया की वजह से, इसलिए वहाँ थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। स्वामी राशि से आपके सूर्य हैं और आपके मतलब शनि से भी मित्रता नहीं है और राहु से भी मित्रता नहीं है। इसलिए आपके भाव देखते हैं कौन कौन से हैं। आपके 7th भाव, 6th भाव और 8th भाव की ये स्थिति बनी हुई है। ये भाव जो है वो कैसे हो जाएंगे, इस समय प्रभावित होंगे। आपके लिए विशिष्ट परिवर्तन है, क्योंकि दोनों ही स्थितियां आपके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन आपका बचाव करेंगे शनि। किस तरह से? क्योंकि वो 4थे भाव में चल रहे हैं आपके, सॉरी 7th भाव में चल रहे हैं, जो कि सस नामक जो पंच महापुरुष है उसका निर्माण कर रहे हैं। इसके वजह से आप निश्चित रूप से बचाव में रहेंगे। उससे आपको बहुत सारी चीज़ों का पंच महापुरुष से फायदा होने वाला है। जैसे आपकी हीलिंग कैपेसिटी, अगर आप उस में अच्छी पकड़ रखते हैं, हीलिंग कैपेसिटी में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। बहुत से लोगों का आप मतलब जो है बिगड़े काम बनाएंगे। आप स्वयं तो जो करते हैं वो तो करते ही हैं, औरों की भी बहुत सहायता करने में आप इच्छुक रहने वाले हैं। अपने जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर से आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। वो भी किसकी वजह से? आपको इस समय, क्योंकि शनि जो है वो थोड़ा सा आपके मन को क्या कर देंगे, थोड़ा सा आपको राहु की वजह से भ्रमित कर देंगे। उनसे आपको सावधानी रखनी है व्यवहार में। और नए मतलब व्यापार की विशेष तौर से साझेदारी में स्वीकार मतलब शुरुआत ना करें। जो पुराना चल रहा है वो तो वैसे ही चलता रहे। नए काम की शुरुआत ना करें और साझेदारी में तो बिल्कुल भी ना करें। आपके अगर कोर्ट केस में कहीं परेशानी थी तो वो आप बाहर निकल आएंगे। अगर कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे उसमें सफलता मिलना निश्चित है। कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति होगी, उससे आप ऋण मुक्त भी हो सकते हैं। चोट चपेट दुर्घटना में थोड़ी सावधानी रखें और आपको कोई हिडन जो आपके सीक्रेट थे वो बाहर निकल सकते हैं। अष्टम भाव क्या हो? अचानक फलों की प्राप्ति का है। कोई ऐसा आपका सीक्रेट था जो आप बहुत दिन से छिपाए हुए थे, हो सकता है इस दौरान वो बाहर आए, उससे आपको मानसिक क्लेश हो सकता है। तो इसलिए आपको स्वतः ऐसे अगर कोई है भी कोई गुप्त राज आपके जीवन में, उसको अपने शेयर कर सकते हैं किसी से जिसको आप अपना वेल विशर समझें। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो सूर्य को अर्घ दें, सबसे अच्छी बात है आपके लिए। सूर्य को प्रबल करें, बाकी ग्रह फिर अपने आप ही शांत हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कन्या राशि। कन्या राशि आपके स्वामी राशि बुध हैं, जो कि राहु के और शनि के दोनों के ही मित्र हैं, लेकिन बृहस्पति से मित्रता नहीं है। आपके लिए कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ों में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे कि आपके 3 भाव को एक्टिवेट कर देंगे, 6th, 5th और 7th भाव को प्रबल कर देंगे
ये परिवर्तन आपके लिए काफ़ी सुखद रहने वाला है। चारों तरफ से शुभ समाचार मिलने वाले हैं। एक तो क्या है, आपके लिए अभी जो है इस समय जो चल रहा था, वो शनि का प्रभाव और ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। शनि जब मार्गी हो गए हैं, कोर्ट केस में बचाए, शत्रु परास्त होंगे। जीवन साथी से अगर अनबन चली आ रही थी तो वो मनमुटाव अब समाप्त होगा। संबंधों में आपकी मधुरता आएगी। मनोरंजक समय व्यतीत करने वाले हैं अपने जीवन साथी के साथ। संतान की ओर से समाचारों से आपकी झड़ी लग जाएगी। वो समाचार आपके लिए काफ़ी शुभ होंगे और सुखद रहने वाले हैं। इसके साथ-साथ आपके ऋण में अगर कहीं से परेशानी थी, ऋण आप लेना चाह रहे थे, ऋण ले सकते हैं। अगर ऋण से मुक्ति चाह रहे थे, तो धनागमन से ऋण मुक्त भी हो सकते हैं। आपके जो नए-नए आइडिया इस समय आप पहले से आपके मन में थे, अभी तक आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे थे, उनसे आप बहुत सारा धन भी कमा सकते हैं। चारों तरफ से सुखद सूचना आप लिए बहुत अच्छी है। आपका नेम-फेम बढ़ेगा, ऊँचाइयों तक पहुँचाने के लिए आ रहे हैं। रोगों में थोड़ा-सा आपको ज़रूर दिखाई दे रही है वृद्धि। उपचार करें, जैसे हड्डियों के रोग या पेट के रोगों से आप परेशान थे, उसमें आपके लिए उपचार आवश्यक है। अन्यथा क्या है, शनि हर बात को खींच देते हैं, लंबा कर देते हैं। इसलिए वो लंबे जो है रोग से बचने के लिए उसका उपचार कराएँ, नहीं तो उनकी वजह से आपको थोड़ा-सा मानसिक क्लेश पड़ सकता है। लंबी बीमारी ना होने दें। जीवन के एक नए आयाम में आप प्रवेश करने वाले हैं। यात्राएँ करें, थोड़ी सावधानी से करें और किसी पे भी ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, अन्यथा हो सकता है कोई आपको धोखा दे। अपना जीवन और आपकी दिनचर्या जो है वो अनुशासित रखें, फिर आपके लिए समय बहुत अच्छा है। नेक्स्ट जो बनती है वो है तुला राशि। आपके स्वामी राशि शुक्र हैं, जो कि राहु को और शनि को दोनों को ही अच्छा है इनके संग व्यवहार। आपके किस भाव को एक्टिवेट करेंगे? 3 भाव हैं आपके, 5th, 4th और 6th भाव को एक्टिवेट करके आपके लिए बहुत सुखद सूचना है। आप पे अभी क्या है, ढैया का भी प्रभाव समाप्त हो चुका है। शनि आपकी राशि में उच्च होते हैं और शनिवत राहु, इसलिए शनि जब ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे तो आपके बहुत अच्छे, मतलब कहना चाहिए ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हैं। ग्रह की ऐसी स्थिति बहुत कम लोगों की है। और संतान की समस्याओं का हल, शिक्षा में अगर हायर एजुकेशन के लिए आप जाना चाह रहे थे, स्टूडेंट थे, आप चाहे मनचाही जगह जा सकते हैं। छात्रवृत्ति के लिए अगर आपने कोशिश की थी तो हो सकता है आप छात्रवृत्ति भी आपको मिल जाए। आपके नेम फेम में वृद्धि, भूमि वाहन के सुखों में आपकी कहीं पहले से प्लानिंग थी, अब उसको फाइनलाइज कर सकते हैं आपके लिए। चारों तरफ से आपको सुख समाचारों से आपके घर का वातावरण सुखद रहने वाला है। और इसके अलावा प्रतियोगिता में अगर कहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे, निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी। नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। आपके लिए आगे के लिए, ये जो भविष्य के लिए वो अच्छा निर्माण मतलब करने वाले हैं। चारों तरफ से जीवन साथी से संबंध में मधुरता के साथ साथ उनकी अगर कहीं कोई परेशानी थी वो भी सोल्व होने वाली है। आपको बड़े इन्वेस्टमेंट किसी से सलाह लेके करें। अगर आप विवाह योग थे, विवाह के इच्छुक थे, इस दौरान विवाह भी संपन्न हो सकता है। अगर प्रेम में हो तो प्रेम विवाह के लिए भी समय बहुत श्रेष्ठ है। तुला राशि वाले और वृष राशि, मिथुन, कन्या राशि वालों की समय अत्यंत श्रेष्ठ है। हालांकि इसमें कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी परेशानी है, जो कि आपको रेमेडी में संग में बता रही हूँ। दुर्गा जी की आराधना करें और हर शुक्रवार को जाके सफ़ेद मिठाई का दान करते रहें। कन्याओं का जो स्त्री वर्ग है विशेष तौर से, उनका सम्मान करते रहें, फिर कोई भी परेशानी है स्वतः दूर हो जाएगी। उसके बाद है वृश्चिक राशि। आपके ऊपर ढैया चल रहा है अभी, और आपके 3 भाव कौन कौन से एक्टिवेट हो रहे हैं? 4th, 3rd और 5th भाव। इन भाव को एक्टिवेट करने से आपके भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि, कैरियर में आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, डिले कराएंगे ये, थोड़ा सा डिले के साथ सफलता मिलने वाली है। लेकिन विदेशों में जो लोग रह रहे हैं या विदेश जाने की इनकी प्लानिंग थी, उसमें थोड़ी सी प्रगति होती दिखाई दे रही है। अगर विदेश से जुड़ के कोई व्यापार कर रहे थे, आप इस समय उसको आगे बढ़ा सकते हैं। मेहनत का जो है फल थोड़ा सा डिले करके मिलेगा, लेकिन निश्चित रूप से मिलेगा। कैरियर में आपके लिए समय अच्छा है, ग्रोथ है, प्रमोशन है, नए जॉब की प्राप्ति है, भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि, माता की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होता दिखाई दे रहा है। परिवार में आपको मानसिक क्लेश से स्वयं बचना है और परिवार के लोगों से अपना व्यवहार कैसा रखें, प्रेम में रखना है, उनसे कहीं भी अभी तभी नहीं करना है। फिर आपके लिए समय और अच्छा रहेगा। अगर कोई भी परेशानी है, छाया दान करें और हनुमान जी की शरण में जाएं, शनि के मंत्र करते रहें, फिर जो भी परेशानी है उसका हल भी निकलेगा।
उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। धनु राशि आपके स्वामी राशि बृहस्पति हैं। अभी अब देखा जाए तो अभी मीन राशि में राहु चल रहे हैं, तो इस तरह से थोड़ा-सा आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि राहु वैसे तो उनका सम्मान करते हैं गुरु का, लेकिन चूँकि छाया ग्रह हैं और राक्षस श्रेणी में, इसलिए थोड़ा-सा कंट्रास्ट हो सकता है। भाव देखते हैं कौन-कौन से हैं, तीसरा, दूसरा और चौथे भाव को प्रभावित करेंगे। साढ़े 7 ही समाप्त हो गई है, तो आपके लिए बहुत अच्छी सूचना है किस तरफ से, संचार माध्यम। अगर आप संचार माध्यम से या कुछ ऐसे माध्यम से जुड़े हैं जिनका दूर से संबंध है, उसमें आपको विशेष सफलता मिलने वाली है। विदेशी यात्राएं, विदेशी व्यापार, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, शिक्षा में आपके व्यवधान जो थे वो दूर होने वाले हैं, और आपको अगर हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे, आप जा सकते हैं। संतान की तरफ से शुभ समाचार, प्रेम में थे तो विवाह में परिणत करने का अब समय आ गया है। फैमिली बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, मतलब किसी से जुड़ के, आपके छोटे भाई बहन विशेष तौर से इस समय ज़्यादा आपका सहयोग करेंगे, उनसे जुड़ के कोई व्यापार कर सकते हैं। समाज में आपकी लोकप्रियता बढ़ती दिखाई दे रही है। परिवार का और आपके परिवार के साथ साथ मित्रों का भी पूर्ण सहयोग आपको मिलने वाला है, और आप उनके साथ अगर व्यवहार अच्छा रखते हैं, धनागमन होगा, और आपकी मानसिक संतुष्टि जो आपको अब तक साढ़े साती के दौरान आपसे दूर हो गई थी, वो संतुष्टि आपको मिलने वाली है। आपके लिए भी समय बहुत श्रेष्ठ है, इसका लाभ लें, क्योंकि वैसे तो देखा जाए कि बृहस्पति की राशियाँ थोड़ी-सी कमांडिंग होती हैं, उनको ध्यान रखने के, अगर आप अपना व्यवहार को कैसे रखें, प्रेममय रखें और मधुरता रखें, चारों तरफ से आपके लिए खुशखबरी मिलेगी। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको क्या करना है, अपने स्वामी राशि को प्रबल कीजिए, जैसे केसर का तिलक लगा सकते हैं, और बृहस्पतिवार के दिन आप जाके वहाँ पर मंदिर की सेवा करते हैं, कोई भी धार्मिक स्थान जाके वहाँ पे साफ सफाई करिए, बहुत अच्छी आपके लिए फिर जो समय है बहुत अच्छा रहने वाला है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में मकर राशि। स्वामी राशि शनि है, आप पे अभी साढ़े साथी का लास्ट फेज चल रहा है। ये परिवर्तन किस किस को भाव को आपको एक्टिवेट कर देगा। आपके सेकंड भाव में अभी शनि चल रहे हैं, आपके लग्न के मालिक ही हैं, और तीसरे भाव में राहु चल रहे हैं, इन भाव को एक्टिवेट कर देंगे। साढ़े साती की वजह से आपको सेकंड भाव में शनि, धनागमन तो बहुत प्रचुर मात्रा में होने वाला है इस समय। आपकी शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी होंगी, निश्चित होंगी, आप जितना चाहे बाट करें, लेकिन अगर आप जर्नी करते हैं तो उससे आपको फ़ायदा भी होगा। संचार माध्यम से जुड़े लोगों के लिए विशेष सूचना है, आप अपना सामाजिक दायरा बढ़ाएँ, और अगर ऐसी मीडिया से या ऐसे माध्यम से जुड़े हुए हैं तो आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, सांसारिक सुखों में वृद्धि होगी। आपके भूमि वाहन के सुख, अगर आप अब तक वंचित थे, उसमें आपको कुछ अच्छी सूचना दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप सौदा करते हैं तो थोड़ा-सा देख परख के डॉक्यूमेंट्स पे साइन करें, अन्यथा हो सकता है कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी भी आपके हक में आ जाए। आपके जीवन में स्थायित्व की अगर कमी थी, आप चाह रहे थे, क्योंकि शनि जो है वो कभी-कभी ऐसा स्थिति पैदा कर देते हैं, उतार-चढ़ाव ज़्यादा देते हैं, वो स्थायित्व आपको मिलने वाला है। वाणी आपकी क्या है, थोड़ी-सी वाणी को प्रभावित करेंगे, सेकंड भाव में है, तो आपको खाने-पीने का, आपको व्यसन का, इससे दूर रहना है, मतलब सात्विक रहें, बोली से और आपके व्यवहार से और आपके खाने-पीने से। जो कि मकर राशि वाले अपना जीवन थोड़ा-सा अनुशासित व्यतीत करते हैं, अगर आप ऐसा पहले से ही आपके जीवन में मतलब है, चल रहा है अनुशासन में, तो फिर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आपके रोग ऋण शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएँगे। बैंक बैलेंस में वृद्धि होती दिखाई दे रही है, लेकिन ड्राइविंग करते समय सावधानी रखनी पड़ेगी। एक दृष्टि अष्टम पे पड़ रही है, इसलिए ड्राइविंग में सावधानी रखें। लेकिन अगर आप रिसर्च से जुड़ी हुई हैं, अनुसंधान से जुड़ी हुई हैं, आपकी कोई अच्छी पेपर सबमिट होके आपका नाम पे नाम होने वाला है। हो सकता है आपको इस दौरान कहीं अच्छे पद की भी प्राप्ति हो। फिर भी कोई आपको परेशानी है तो आपको शनि मंत्र करना चाहिए, छाया दान करना चाहिए। फिर परेशानी से आप बाहर निकल सकते हैं। परेशानी तो आएगी, लेकिन उससे आपको रास्ता मिल जाएगा। अब नेक्स्ट जो बनती है वो कुंभ राशि। स्वामी राशि आपके भी शनि हैं, और कुंभ राशि में ऐसे कहते हैं कि शनि ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, आपके लग्न में ही चल रहे हैं। जो शश नामक जो पंच महापुरुष है, इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। आपके 2 और भाव कौन-कौन से एक्टिवेट कर देंगे, एक 12th भाव, एक आपके सेकंड भाव। तो आपके लिए बहुत सारी सौगातें लेके आ रहे हैं। साढ़े साथ ही आप पे भी चल रहा है, तो आपको कुछ चीज़ों में ध्यान रखना है। आप अपना माइंड, अपनी सोल दोनों की, आपके नई ऊर्जा का संचार होता दिखाई दे रहा है इस दौरान। आपके अंदर एक आत्मबल की वृद्धि होती दिखाई दे रही है, और इसके साथ पुरानी जो गलतियाँ आपने की थी, आप शायद हो सकता है उस गलतियों को आप सुधार करने का समय आए।
जो कि लोग करते हैं, आपको शायद मालूम नहीं होगा, ज़्यादातर लोग दिन में बहुत सारी गलती करते हैं और उनमें कभी विचार मनन चिंतन नहीं करते हैं। उन गलतियों का अब मनन करने का, चिंतन करने का समय आ गया है और वो सुधार करने से आपका जो साढ़े साथी का प्रभाव है उसमें कमी होती दिखाई दे रही है। आपके जो बिगड़े हुए कार्य थे वो सुधरने वाले हैं। करियर में आपके लिए दबदबा जैसा चला आ रहा था वैसे ही रहने वाला है। व्यय भी इस समय अधिक कराएंगे। विदेशों से जुड़ के अगर कोई काम कर रहे थे, एमएनसी वगैरह में अप्लाई किया था, हो सकता है उस दौरान आपको कुछ अच्छी सूचना मिले। व्यापारी हैं, आपके लिए समय पर और अच्छा है। उच्च पद पे अगर आप काम करते हैं, आपको एक बात की रियायत दी जाती है, अगर कुछ ऐसे मतलब पद पे काम करते हैं जिसके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो अपने अंडर काम करने वालों का दिल ना दुखाएं, किसी को भी धोखे से भी हर्ट ना करें, अन्यथा आपको फिर जो सुप्रभाव में रहते उसमें कमी आने वाली है। अपनी माता का भी सम्मान करें। आपके लिए समय अच्छा है। अगर आप बुजुर्गों का सम्मान करते हैं तो एक प्लस पॉइंट और जुड़ जाएगा। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको, जैसे मैंने बताया, बुजुर्गों का सम्मान करें, छाया दान करें, शनि मंत्र करें, तो आपकी साढ़े साथी का जो प्रभाव है, अगर अशुभता आ भी रही थी तो शुभता में परिवर्तित होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। मीन राशि आपके तो बृहस्पति स्वामी राशि हैं, आपके 3 भाव को एक्टिवेट कर देंगे, क्योंकि अभी जो बृहस्पति चल रहे हैं वो मीन राशि में ही सॉरी, इसमें जो अभी राहु चल रहे हैं वो मीन राशि में ही चल रहे हैं। आपके 12th भाव, 11th भाव और लग्न, इन सबको एक्टिवेट कर देंगे। मीन राशि वालों पे अभी साढ़े साथी का प्रथम दौर चल रहा है, तो आपके लिए समय उतना खराब नहीं है। जीवन की जो आपके जीवन में जो विशिष्टता अगर आप कहीं से चाह रहे थे कि आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन के रूप में दुनिया आपको जाने, समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, वो समय इसके लिए अच्छा है। आपकी अध्यात्म में अगर रुचि थी तो उसमें आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, उसमें ग्रोथ होती दिखाई दे रही है। अगर आप विदेश में रह रहे थे बहुत सालों से, पीआर या पीआर के लिए, सेटलमेंट के लिए अप्लाई किया था, ये समय उसके लिए अच्छा है, आप कर सकते हैं, अनुकूल समय है। समाज में मान प्रतिष्ठा के साथ साथ आपके परिवार में आपकी जो चाह है वो बढ़ जाएगी। घर के लोग आपका मतलब अभी तक जो सम्मान नहीं करते थे या आपसे मनमुटाव चल रहा था वो दूर होने वाला है, क्योंकि धनागमन बहुत प्रचुर मात्रा में आपको भी होने वाला है। आपका व्यक्तित्व कैसा हो जाएगा, काफ़ी तेजस्वी व्यक्तित्व हो जाएगा। एक तरह से देखें तो आपकी हीलिंग पावर जो है वो बढ़ जाएगी इस दौरान। जिस पे भी आप, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि बीमार है, रोगी है, मानसिक रूप से या फिजिकल रूप आपकी उसको परेशानी थी, आपकी हीलिंग पावर से उसको लाभ हो सकता है। कोर्ट केस में अगर आप थे तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कुछ समय के लिए उस समय निर्णय टाल दें, लेकिन अगर पहले से ही कोई परेशानी है तो अब फैसला होने वाला है तो आपके पक्ष में होगा। तो ये तो मैंने बताया आपको मेष से लेके मीन तक के लिए। राहु का जो अभी प्रवेश, मतलब राहु के नक्षत्र का जो प्रवेश हो रहा है शनि की राशि में, आपके लिए, सबके लिए अच्छी सूचना है। कुछ अच्छाइयाँ होंगी, कुछ वहाँ थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। फिर भी कोई अगर राहु की वजह से कोई परेशानी है तो आपको फिर एक नारियल जो लेना है। राहु अगर परेशान कर रहे हैं, अपने सिर से 100 बार उतार के उसको या तो जल में बहते जल में प्रवाहित करना है। स्थिर जो जल होता है, जो रुका हुआ, उसमें नहीं करना है। और तो अगर फिर भी अगर मान लें ऐसी सुविधा नहीं है, आपके पास आसपास कोई सोर्स ऑफ वाटर नहीं है, तो आपको कहीं गड्ढा खोद के उसको ज़मीन में गाड़ देना है। एक तो राहु के लिए करना है, शनि के लिए जैसे ही कर रहे थे वैसे ही करना है। और इसके साथ साथ अगर अपनी स्वामी राशि जो, जिनको आप इष्ट मानते हैं, उनकी आराधना करते रहें, फिर आपका कोई बाल बांका भी नहीं होगा। आज यही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।